फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HCF, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में HCF कहा जाता है और महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मौसा कहा जाता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि HCF कितने प्रकार से निकाला जाता है। तो HCF दो प्रकार से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो इस वीडियो में हम लोग भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधि सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 36, 54 और 81 का मौसा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 का गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक, 36 को क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 36 को सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। तो देखिए 2 से यहाँ पे देते हैं तो 18 बार में कट जाएगा। ठीक, फिर 18 2 से ही कट जाएगा, तो 9 दूना 18। अब क्या करेंगे, 9 जो है अब 3 से कटेगा तो 3 से लगाएंगे, तो 3 तिहाई 9 और ये है 3, तो 3 एकम 3 चला जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36 का जो गुणनखंड आया है, ये जो 36 का गुणनखंड आया है उसको हम लिख देंगे। तो 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, ये हम लिखे हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना। ठीक, और एक जो है इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि एक से गुना करने पर किसी भी संख्या में वही संख्या आता है। ठीक, अब हमारे पास है 54, तो 54 का गुणनखंड तोड़ेंगे। सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे 2 से, तो 2 से लगाते हैं तो 27 दूना 54। अब लगाएंगे हम 2 से तो नहीं कटेगा, अब काटेंगे 3 से, तो 3 नमा होता है 27। फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 तिहाई 9 और ये चला जाएगा फिर 3 से, तो 3 एकम 3। तो जो हम 54 का जो गुणनखंड तोड़े हैं वो कितना आया है, 54 का गुणनखंड कितना आया है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, तो हम लिख देंगे। ठीक, अब हमें निकालना है 81 का गुणनखंड। तो 81 का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 81। तो देखिए 81 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 81 2 से नहीं जाएगा, तो हम लगाएंगे 3 से, तो 27 तिहाई 81, यानी 27 से 3 बार में कट जाएगा। फिर अब 27 को हम 3 से लगाएंगे, तो 3 नमा होता है 27, यानी 9 बार में चला जाएगा 27। फिर 3 से लगाएंगे, तो 3 तिहाई 9 और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 81 का गुणनखंड तोड़े तो कितना आया है, 81 यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना, यानी कितना बार 3 है, 4 बार। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक, तो देखिए हम गुणनखंड निकाल के इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमें इन तीनों में देखना पड़ेगा कि कौन कौन संख्या कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब क्या, कि इन तीनों में एक जैसा संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कॉमन तीनों में नहीं है। यहाँ पे 2 है 3 है 3 है, तो यहाँ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 3 3 तीनों में जो है कॉमन है 3, तो यहाँ एक कॉमन यहाँ पे मिला 3। ठीक, यहाँ पे मिला, और यहाँ भी 3 जो है यहाँ पे भी कॉमन है। यानी कॉमन कहने का मतलब एक जैसा संख्या तीनों में होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ 3 और 3 मिला है कॉमन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक, 3 गुना, और यहाँ पे भी 3 कॉमन है तो 3 लिखेंगे। तो इसका हम गुना कर देंगे, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, मतलब 36 36 54 और 81 का मौसा बराबर कितना आया है, 9। 36 54 और 81 का हमारा जो मौसा आया है वो 9 है। तो ये तो है हमारा गुणनखंड विधि। अब चलिए हम सीखते हैं भाग विधि, वो भी बहुत ही आसान है। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं भाग विधि से बनाते हैं।
अब हम 36, 54 और 81 का मौसा भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्या में दो संख्या को कोई संख्या लेंगे। ठीक, तो हम जैसे 36 और 54 को लेकर चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो 36, 54 में जो बड़ा होता है उसको हम बीच में लिख लेते हैं। तो 54 बड़ा है तो हम बीच में लिखेंगे और 36 को हम इस साइड लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए जिस तरह से आप भाग देते हैं ठीक उसी प्रकार भाग लगाइए। तो 36 में 1 से भाग लगाएंगे, अगर 2 से लगाते हैं तो 54 से ज़्यादा हो जाएगा 72। तो हम 36 में 1 से ही गुना करके लगाएंगे। तो 36 से कम 36। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 54 में से 36 को घटाएंगे। तो 54 में से 36 को घटाएंगे तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे 8 और ये बचा 4। 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे आया 18। तो देखिए भाग में जो है शेष बचता है, लेकिन एचसीएफ में जो है मौसम में जो है शेष नहीं बचता है। तो यहाँ पे 18 माइनस होकर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 36 को हम यहाँ पे लिख लेंगे 36। फिर हम भाग लगाएंगे 18 से 36 में। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी 2 बार में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, यानी कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 18 जो आया है सबसे लास्ट में जो कट के जो 18 आया है, ये 18 में हम 81 से लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 18 और बड़ा संख्या को हम लिखते हैं बीच में 81। अब हम 81 में 18 से लगाएंगे। ये जो 18 है ये यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ये जो 81 है उसमें हम 18 से भाग लगाएंगे। तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 चौका होता है 72, 18 पचे 90, यानी 4 बार में लगाएंगे 18 चौका 72। इसको हम माइनस कर लेंगे। तो देखिए ये एक हासिल लेगा, क्योंकि एक में से तो 2 घटेगा नहीं, तो 11 हो जाएगा। हासिल लेगा तो हो जाएगा 11, और 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये बचा 7। 7 में से 7 गया 0, यानी कट गया। अब हम क्या करेंगे, शेष तो इसमें एचसीएफ में बचता नहीं है, तो ये 18 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 9 से हम कितना बार में गुना करेंगे, तो 2 बार में गुना करेंगे तो 18 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 8 में से 8 जाएगा, घटाएंगे इसको, 8 में से 8 जाएगा कट गया, और 1 में से 1 गया कट गया। तो एचसीएफ में जो लास्ट में बचता है पूरा का पूरा कट जाता है। जो लास्ट में जिससे कटता है वही हमारा क्या होता है, तो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 9 है। तो एचसीएफ हमारा कितना है, 9 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, 54 और 81 का एचसीएफ कितना आया है, तो हमारा 9 आया है। सॉरी, यहाँ पे कितना आया है, तो 9 आया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।